हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल आपके बेटा। वेलकम बैक योर चैनल यूएस फिजिक्स। तो आज फिर से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नई न्यूमेरिकल के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। दिस इज न्यूमेरिकल फॉर क्लास 12th एंड 10th फाउंडेशंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। टू आइडेंटिकल बॉल्स, दो आइडेंटिकल बॉल है जिनका शेप और साइज बराबर है। ईच ऑफ मास 0.1 into 10⁻³ किलोग्राम कैरीज आइडेंटिकल चार्जेस, यानी कि दोनों का चार्जेस भी बराबर है। आर सस्पेंडेड बाई टू नॉन कंडक्टिंग थ्रेड। ये है नॉन कंडक्टिंग थ्रेड आप लोगों के पास इक्वल लेंथ। डायग्राम उसने गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट द चार्ज ऑन आइदर बॉल। इक्विलिब्रियम के ऊपर आप लोगों ने दोनों में से किसी के ऊपर चार्ज निकालना है। तो बेटा आप लोग समझ गए ना, इसके ऊपर भी चार्ज क्यों होगा, इसके ऊपर भी चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसका शेप और साइज बराबर है। इसका वेट भी mg होगा, इसका वेट भी mg होगा। इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि भाई सेपरेट कर रहा है, दैट मींस दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है और सेम पोलैरिटी का चार्ज है। ये सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने निकालना है क्या है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों में से किसी के ऊपर चार्ज निकालना है। हो गया क्वेश्चन, देखो भाई ये 60 तो ये भी 60 सर, ठीक है। लेकिन पहले इधर देख लो सर, यहाँ पे जो थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर यहाँ पे टेंशन लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है टेंशन। यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है। देखो एक साइड पे काम कर लेते हैं, दूसरी साइड पे काम करने की जरूरत नहीं, इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये एंगल 60 है, तो बेटा ये थ्रेड के ऊपर टेंशन टी लगा हुआ है, थ्रेड टेंशन टी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये टेंशन का कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा 60 के साथ जो है, ये होगा सर टी cos 60, और ये वाला टी sin 60। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, देखो दो कंपोनेंट लग गए यहाँ पे, एक टेंशन के दो कंपोनेंट, एक तो हो गया टी sin 60 और एक हो गया टी cos 60। ओके बेटा देखो ध्यान से, ये टी sin 60 जो है ये आप लोगों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, क्योंकि देखो सर ये दोनों कंपोनेंट आपस में अपोजिट है ना। और पोजीशन इक्विलिब्रियम उसने बता ही दिया, ये निकाल नीचे पड़ गया बोल, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो उसने बोला है कि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो टी sin 60 शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, टी sin 60, ये होगा सर mg के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चे, mg के। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सर टी cos 60 किसके बराबर होगा बेटा, जो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। एफ ई लिखना चाहो तो ए लिख देना, एफ ई। इक्वेशन नंबर सेकंड, सर दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ये कर दिया, यहीं पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। टी से टी खत्म, sin 60 अपॉन cos 60, ये होता है tan 60, यहां से mg अपॉन में एफ ई। सो सर इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 60 की, tan 60 की वैल्यू √3, ये हो गया mg अपॉन में एफ ई। इसको इधर की साइड लेके आओ, तो सर एफ ई इक्वल्स टू mg अपॉन में √3, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एफ ई अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू mg अपॉन में √3। अब डायग्राम को मिटा दे रहा हूं मैं, आपने को क्यों निकालना है, डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। एफ ई एक्चुअल में जो दोनों थ्रेड्स हैं, आप लोगों ने अभी देखा होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.4 मीटर था, ये क्यों, ये क्यों। तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो यही लग रहा होगा भाई, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यही लग रहा होगा बेटा। तो यहाँ पे ये फोर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg √3 की वैल्यू 1.7 लिख लो, 1.73, है ना। तो यहां से आप लोगों को क्यू की वैल्यू निकाले, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर mg r स्क्वायर अपॉन में k इंटू में 1.7। तो बेटा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू mg की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर कितना होगा बेटा, आर स्क्वायर भाई 0.4 मीटर का स्क्वायर, तो 0.16 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, व्हाट इज दिस 1.7। हो गया क्वेश्चन सोल्व ना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन हो गया बेटा सोल्व, ठीक है।
अपने पास क्यू की वैल्यू आ गई, तो बेटा क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू, बच्चे इधर देखो 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 था भाई, 10 माइनस 4 हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट 10, यहां पे 10 है, चलो 10 को भी, चलो 10 को इसके साथ कर देंगे, 1.6 कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 1.6, भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 को, तो 1.6 आ जाएगा, समझ गए मेरे हिसाब से। यहाँ पे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू में, इसको करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा 17, ये आ जाएगा 157 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दो सर, लगा दी। अब देखो बेटा, इसको आप लोग 1.6 को यहाँ पे 1.5 बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो, हमने ग्रेविटी 10 लिया है, हमने ग्रेविटी 10 लिया, लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटी क्या होता है 9.8, तो इसको समथिंग समथिंग दोनों आपस में बराबर, मतलब जो कैलकुलेशन थी वो बराबर थी, तो क्योंकि ऊपर 9.8 लेना था, हमने 10 ले लिया था, इसलिए 1.6 इज नियरली इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यानी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऊपर जाएगा -13, इसको करना 1.6, इसको करेंगे 15 को 1.6 में चेंज करो, 15 को 1.6 में, तो सॉरी 15 को 1.5 में चेंज कर दो 1.5, तो एक 10 रेज़ टू, यहाँ पे एक 10 से यहाँ ऊपर 10 रेज़ टू -1 चला जाएगा, 10 रेज़ टू -1 चला जाएगा ऊपर, समझ रहे हो, क्योंकि सर 15 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना, अरे समझ रहे हो ना, 15.5 1.5 कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 10 जाएगा 10 टू -14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये इससे खत्म हो गया, तो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14 कूलम, तो ये क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर है, तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, ये आ जाएगी √1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14, सही है, और सिंपलीफाई कर लो, हाँ इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो, ये आ जाएगा q इक्वल्स टू √1 का वैल्यू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ q, दिस इज द वैल्यू ऑफ q, सही किया ना हमने, हाँ 10 रेज़ टू पावर -14, हाँ ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ q, ये q का वैल्यू है बेटा, ठीक है। तो अच्छा न्यूमेरिकल था, है ना, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल सोल्व करते रहो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो न्यूमेरिकल्स को, ओके बेटा, तो करते रहो, न्यूमेरिकल रोज आता रहेगा आपके सामने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।